बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का ये चौथा सागर चल रहा है, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें प्रकरण 9 शुरू हुआ है, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, जिसकी 13 चौपाई हो गई है। अभी 14वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। ना तो बैठ झूठी जिमी में ए बका वर्णन क्यों होए, इलम हुकुम खेचे रू को अकल जुबा कहे सोए। श्यामा महारानी का मंगलाचरण चल रहा है। इंद्रावती हमें बता रही है कि इतना नूरी स्वरूप है, राज्य के नूर का ही अंग है और सब रूहें भी उनके ही नूर का अंग है। तो ये इनका वर्णन करते हुए वो कह रही है कि हम यहाँ के कालमाया के ब्रह्मांड से मेरी जुबान जो है थक जाती है उनका वर्णन करने में। फिर मेरी रूह को तृप्ति नहीं मिलती है कि मैं पूरी तरह से वर्णन तो कर नहीं पाई हूँ, लेकिन राज्य मुझसे बार बार यहीं के मसाले का आधार लेकर मुझसे वर्णन करा रहे हैं, तो मुझे ये रहस्य समझ में आता है कि वो इतना वर्णन क्यों करा रहे हैं। चाहे कोई शब्द वहां ना पहुंच रहा हो, फिर भी राजी महाराज हमसे वर्णन करा रहे हैं। तो इसमें कोई कारज कारण होगा ना, कोई वजह होगी कि राजी को मालूम है कि यहाँ के मसाले वहां नहीं पहुंच रहे, लेकिन मेरी रूह जो परम नाम से आई है वो जरूर वहां पहुंच जाएगी यहाँ के मसालों से। वो उसको उसको कौन सी बुद्धि मिली हुई है, उसको जागृत बुद्धि मिली हुई है, उसको निज बुद्धि मिली हुई है। तो वो जहां के मसालों को भले चाहे ग्रहण करे, लेकिन वो इससे आगे परमधाम पहुंच जाएगी इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़कर। चाहे उसको सूर्य समझ में आए, चाहे उसको चांद समझ में आए, चाहे उसको आभूषण कैसे भी समझ में आए, चाहे यहीं की शक्ल समझ में आए, चाहे यहीं की श्रृंगार समझ में आए, लेकिन वो इन सब का सहारा लेके उसके पास है जागृत बुद्धि, जो हर रूह को राजी महाराज ने दी है। वो यहीं के मसालों से एक दिन परमधाम पहुंच जाएगी। ये राजी महाराज की मेहर है हर रूह के ऊपर। तो आप जितना भी यहाँ के मसालों को सोचेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे, राज्य आपको आपकी बुद्धि के माध्यम से आपको परमधाम पहुंचा देंगे। ये बात निश्चित समझिए, इंद्रावती जी ने कह दिया इसमें कि आपको यही नहीं रोके रहेंगे राज्य महाराज। और इसीलिए तो वो वर्णन करा रहे हैं, जबकि कोई वर्णन वहां नहीं लग रहा, जबकि कोई वर्णन वहां नहीं पहुंच रहा, फिर भी राज्य वर्णन करा रहे हैं। तो क्यों करा रहे हैं? इंद्रावती जी बार बार कह रही है, मैं मेरा इच्छा नहीं होती कि कोई तो उदाहरण लगता नहीं है, मैं क्यों दूं वो परम धाम को वो उदाहरण। लेकिन राज्य वो कह रही है मैं मजबूर हूँ, राज्य मुझसे फिर भी वर्णन करा रहे हैं। तो इसी बात से सुंदर साथ जी हम सबको समझ जाना चाहिए कि राज्य वर्णन करा रहे हैं तो कोई खास रहस्य है। उनको मालूम है मैंने अपनी रूहों को निज बुद्धि दे रखी है। वो यहाँ का मसाला लेंगी, एक सीढ़ी चढ़ेंगी, फिर दूसरा मसाला लेंगे, एक सीढ़ी चलेंगी, और एक दिन इन सीढ़ियों को छोड़कर वो परमधाम के असल स्वरूप को अपने दिल में आत्मसात कर लेंगे। ये राज्य की मेहर है, ये राज्य का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। उनकी बहुत बहुत हमारे ऊपर क्या कहना चाहिए, कृपा है, मेहर है, जो भी है, कि वो अपनी रूह को वहां तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कितना भी कहें, और इंद्रावती जी को पहुंचाया ही है। और कितने परमहंस हमारे सामने जिनको राज्य ने पहुंचाया है असल स्वरूप तक, इन्हीं मसालों से ही तो पहुंचे, और कैसे पहुंचे सुंदर साथ जी? तो पहुंच सकते हैं। राज्य ने ऐसी शफकत बरकत दी हुई है इस ब्रह्मांड को, हमारी बुद्धि को इतनी शफकत बरकत दे रखी है, हम भले चाहे यहीं की सीढ़ियां चढ़े, यहीं के ही उदाहरण लें, यहीं की उपमाएं लाएं, लेकिन परमधाम की रूहें परमधाम के असल स्वरूप में पहुंच जाएंगी। ऐसा राज्य चाहते हैं सब रूह को वहां पहुंचाना, तभी तो वो वर्णन करा रहे हैं। इस रहस्य को हमें हमेशा याद रखना चाहिए सुंदर साथ जी, कि हम तो नहीं पहुंचते हैं ऐसा कोई ना सोचे। आप पहुंच जाएंगे, सिर्फ आपको चलना है। चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। चल। चलना तो पड़ेगा, चलेंगे तभी पहुंचेंगे। तो हम्म, चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए राज्य महाराज इतने सारे मसाले हमें देते हैं। आप उनसे ही आकर्षित हो जाएंगे, तभी तो चलना शुरू करेंगे। कि राज्य महाराज इतने नूरी हैं कि उसके आगे करोड़ों सूर्य फेल हो जाते हैं। हमें ये उदाहरण कितना आश्चर्य में डालता है। अगर आप देखिए, हम सब इन चौपाइयों को रोज पढ़ते तो कभी कभी आश्चर्य नहीं भी होता है, लेकिन आप इस चौपाई की गहराई को समझे कि राज्य महाराज का नूर के सामने यहाँ के करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। रोज रोज पढ़ते हैं इसलिए कभी कभी खास नहीं लगती है, लेकिन जब प्रथम बार, पहली बार पढ़े तो आपको ये बड़ी खास लगनी चाहिए सुंदर साथ जी, कि करोड़ों सूर्य भी राज्य के आगे टिकते नहीं है। ऐसा नूरी स्वरूप है, और जलाते भी नहीं है।
राज्य का नूरी स्वरूप किसी को जलाता नहीं है। राज्य का नूरी स्वरूप आपकी आंखें चौंधियाता नहीं है, बल्कि आपको भी नूरी कर लेता है। आप भी उसमें खो जाते हैं। तो कभी कभी सोचिए, कभी कभी इन सीढ़ियों से चढ़िए। तो जितना ज्यादा विचार और मंथन करेंगे, देखिए जूम मीटिंग में विचार और मंथन तो जायज है, क्योंकि अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर हम एकांत में कैसे जाएंगे। मीटिंग में बैठना, मीटिंग में मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें दूसरों के विचारों को भी आत्मसात करने का मौका मिलता है। जो चीज हमने नहीं सोची होती, कभी कभी हमें दूसरा सुंदर साथ वो सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए धूम की मीटिंग्स में बैठना या बंदरों में बैठकर जो बैठक की जाती है, वो कह रहे हैं राज्य महाराज बैठक न कीजो बंद, वो हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच, बहुत सारी बुद्धियां मिलती हैं एक साथ और एक दूसरे को आत्मसात करती है। लेकिन एकांत में जाना भी जरूरी है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत जरूरी है। आप जितना मंथन जूम मीटिंग में करते हैं, जितना मंथन आप मंदिर की बैठक में बैठ के करते हैं, उतना ही गहरा मंथन, बल्कि उससे भी ज्यादा मंथन आपको अपने अंदर एक बैठक लगानी होगी, जहां पे आपको करना होगा। अपने अंदर भी एक बैठक है सुंदर साथी, हमारे अंदर भी एक बैठक है जिसमें राजी महाराज बैठे होते हैं। वहां जाते नहीं हम तो रास्ता वहां का भूल जाते हैं। कभी कभी वहां जाने में अड़चने होती हैं, शरीर साथ नहीं देता, खांसी लग जाती है, जुकाम लग जाता है, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। तो कभी कभी हमारे बाहरी तत्व गुण इंद्रियां हमें अंदर जाने से रोकती हैं, हमारा मन भी हमें अंदर जाने से रोकता है। बहुत सी रुकावटें आती है, लेकिन अंदर आना जाना जरूरी है, क्योंकि अंदर की बैठक में ही राज्य से आपका संग होगा। अंदर ही तो, हृदय में ही तो राज्य ने घर बनाया इसको। रूह का दिल ही तो राज्य महाराज का अर्श है। तो राज्य कहाँ बैठे हैं? हमारे आंतरिक चित्त में बैठे, अंतःकरण में बैठे। तो राज्य वहां बैठे, तो जहां बैठे वहां तो जाना जरूरी है ना सुंदर साथ जी। हम राज्य के दिल में बैठे हैं, राज्य हमारे दिल में बैठे, अरस परस का ये नाता है। तो जहां बैठे वहां तो जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आप इसको समझ लीजिए, जीवन में हर किसी ने किसी ना किसी पुरुष से प्रेम किया ही होगा ना। हम सब, और कोई अगर पुरुष है तो उसने स्त्री से प्रेम किया ही होगा। प्रेम की मंजिल से तो सभी गुजरे हैं। तो प्रेम कहाँ से होता है बताइए। प्रेम कभी भी, आप पूरी दुनिया के बीच में बैठे, लेकिन आप अपने दिल में होते हैं। आप अपने दिल प्रेम को महसूस कर रहे होते हैं। प्रेम कहाँ होता है? आपके दिल में होता है। आपका प्रियतम, आपका आशिक कहाँ होता है? आपके दिल में होता है। तो दिल में जाना कहीं मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ प्रेम होना चाहिए। प्रेम होता है तो हमारा हमारा पूरा स्वरूप गुण इंद्रिया दिल में ही घुसी रहती है। जब हम प्रेम की मंजिल से गुजर रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी, जितने भी समय राज्य किसी को प्रेम में रखते हैं, फिर तो काल माया का ब्रह्मांड है, प्रेम खत्म ही हो जाते हैं सुंदर साथ जी। ये भी सत्य है। यहाँ के स्वरूपों से, यहाँ के रूपों से जो प्रेम होता है वो थोड़े दिन ही रहता है। फिर उसके बाद एक संबंध रहता है जो निभाते रहते हैं हम लोग जीवन भर। लेकिन प्रेम भी जब होते हैं तो आप सब कुछ खोते हैं, सब कुछ भूल लेते हैं। आप भीड़ में होते हैं फिर भी आप दिल में होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे होते फिर भी आप दिल में होते हैं। आप कोई काम कर रहे होते हैं आप फिर भी दिल में होते हैं। क्यों दिल में होते हैं? क्योंकि दिल में ही तुम्हारा आशिक बसा होता है। उसकी याद आती रहती है, आप उसी से कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, आप उसी से कुछ ना कुछ क्रीड़ा करते रहते हैं। तो आप कहाँ होते हैं? अपने भीतर होते हैं। बाहर की दुनिया में आप दिखाने मात्र के लिए होते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने भीतर ही अपने आशिक के साथ ही रहते हैं। तो इस प्रेम की मंजिल से कौन नहीं गुजरा इस दुनिया में? जितने सुंदर साथ जूम मीटिंग में बैठे हैं, सभी इस प्रेम की मंजिल से गुजरे होंगे। और ये प्रेम क्यों जानजी महाराज ने दिखाया? ये ऐसा प्रेम आपकी ऐसी अवस्था क्यों कर देते हैं राज्य महाराज उस प्रेम की अवस्था में, जिससे कि आप, ये भी एक उदाहरण है कि आप इस मंजिल से गुजरे हैं, तो अक्षरातीत से जब प्रेम होगा तो किस मंजिल से गुजरेंगे। तो राज्य महाराज जो है, ये सारी गतिविधियां जो काल माया में डाली हुई है ना, सब हमारे लिए डाली हुई है। हमें सिखापन देने के लिए डाली हुई, हमें कुछ समझाने के लिए डाली हुई। प्रेम की इस मंजिल से जो गुजरा है, वो परमधाम ने राक्षातीत से प्रेम करके किस मंजिल से गुजरेगा, ये उसका दिल जानता है। तो अपने दिल में, जहां पे राजी महाराज की बैठक है, एकांत में बैठक जरूर करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, जरूर करनी पड़ेगा। अभी दुनिया भर में दिन का काम करते रहे, लेकिन राज्य के साथ आंतरिक बैठक जरूर करें। हाँ, जूम की मीटिंग्स नहीं बंद करनी है आप, पर मंदिरों में भी जो मीटिंग करते हैं वो करती रहने पड़ेगी। क्योंकि आपको कोई रास्ता अगर स्वयं से ना मिल रहा हो, तो किसी दूसरे के मुख से भी कभी कभी रास्ते मिल जाते हैं सुंदर साथी। कहते हैं शिक्षा का क्या है, हमें बच्चा भी शिक्षा दे सकता है। कोई ऐसी कोई क्रिया कर दे कि हमें कोई शिक्षा मिल जाती है। तो ऐसे ही जब हम जूम मीटिंग में बैठते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी बात मिल जाती है, कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जो राज्य हमें दिखाना चाहते हैं, चाहे दूसरे के मुख से दिखाना चाहे तो हमें मिल जाता है सुंदर साथी।
और हम परम धाम के वास्तविक स्वरूप में, वास्तविक प्रेम में, वास्तविक इश्क में, वास्तविक नूर में, वास्तविक वाहिदत में हम पहुंचते हैं। और ऐसा अगर नहीं होता सुंदर साथ जी ना, तो वाणी में इतना आकर्षण नहीं होता। हम 100 बार 50 बार हम अपनी जीवन में जाए कितनी बार पढ़ चुके वाणी। 1 मिनट सुंदर साथ जी, ये ट्रेन निकल रही है। जी दीदी प्रणाम जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेम मिलते ही प्रेम प्रेम का अंकुरन होता है। तो तभी प्रेम अपने आप ही जागृत हो जाता है। जैसे आप इतने प्रेम से हमको ये सब कुछ समझाते हैं, तो हमारे दिल में भी प्रेम जागृत होता है। कहने का मतलब है कि जब कुछ बीज बोएंगे, तभी वो उसका वृक्ष बनेगा, कुछ छोड़ बनेगी, पौधा बनेगी। तो इस तरह ही जब सुंदर साथ को सुंदर साथ का प्रेम मिलता है, तो प्रेम का अंकुरन होता है। प्रेम अपने आप ही बढ़ता है अपने खुद में। तो प्रेम पाने से ही प्रेम बढ़ता है, और प्रेम देने से भी प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम आता कहाँ से है? तो प्रेम अपने सुंदर साथ में एक दूसरे के प्रेम जब मिलता है, तभी एक हमारे दिल में भी प्रेम अंकुरित होता है। ऐसा मेरा मानना है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये जो अभी चल रहा है, अभी मंगलाचरण चल रहा है, तो मंगलाचरण तो वैसे मंगल चरण भी है। गाजी महाराज के श्री चरण है, अपने सुभान सामाजी महाराज का श्री चरण है। वो मंगल ही मंगल है। उसका चिंतन मनन करने से ही मंगल होता है। और उसका जो दूसरा चरण की बात जो है, तो दूसरी चरण है राजी महाराज के जो वचन है। राजी महाराज जो हमको सिखापन दे रहे हैं, वो भी एक चरण ही है। और राजी महाराज के ऐसा नहीं है कि राजी महाराज का अंग जो चरण है वही राजी महाराज का जो हमको दे रहे हैं, जो भी हमको आचरण करने के लिए भी बात कर रहे हैं, वो भी मंगल आचरण है। तो चरण का मतलब भी बहुत कुछ होता है। और इसी आचरण के हिसाब से, वही चरण से हमको राजी महाराज परम धाम पहुंचा सकते हैं। उसी चरण से चिंतन करने से हमारे दिल में प्रेम भी आता है, और हमारे दिल में एक नया अंकुर पैदा होता है। तो इस तरह से हम प्रेम से परम धाम पहुंच सकते हैं। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बिल्कुल प्रेम से परम धाम पहुंच सकते हैं। उस प्रेम का अनुभव आपको यहाँ के प्रेम से पहली सीढ़ी के रूप में होगा। फिर आगे आपकी सीढ़ी बढ़ जाएगी, तो रजी स्वयं हाथ पकड़ के आपको परम धाम के इश्क और प्रेम में ले जाएंगे। इस बात का विश्वास हर रूह के दिल में होना चाहिए सुंदर साहब, कि मैं अगर कोशिश करूंगी तो राजी महाराज ने पहले ही कह दिया कि तुम एक कदम बढ़ाओ 10 कदम मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी। हम अगर कोशिश करेंगे तो राजी हमें वहां तक पहुंचाएंगे। और हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं परमहंसों के, जो कि राज्य के असल स्वरूप तक पहुंचे, फिर उन्होंने वहां के वर्णन किए, चाहे पट्टी बांध के किए, बिना पट्टी बांध के किए, कैसे भी हमारे सामने कितने उदाहरण है सुंदर साची। आगे बढ़ते हैं जी। यासो रूह सुख पावत, अर्स रूहें पावे आराम। कहूँ सिखाई रूह अल्लाह की, ले सादी अल्लाह कलाम। इस प्रकार युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करने पर ही मेरी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। परम धाम की अन्य ब्रह्म सृष्टियां भी इस श्रृंगार को आत्मसात करके ही आनंद प्राप्त करेंगी। श्यामा जी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ये श्रृंगार वर्णन स्वयं ही करवा रही हैं। उन्हीं का कहा हुआ कथन मैं कह रही हूँ। इस प्रकार के श्रृंगार के अवतरण के संबंध में तारतम वाणी में साक्ष्यां भी हैं। भावत इस चौपाई के चौथे चरण में कथित अल्लाह कलाम का तात्पर्य कुरान किताबी नहीं है, बल्कि तारतम वाणी तारतम ज्ञान से है। कुरान में श्यामा जी के श्रृंगार का कोई भी स्पष्ट वर्णन नहीं है, इसलिए उसकी साक्षी लेने का प्रश्न ही नहीं है। दामधनी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी को तारतम ज्ञान दिया।
उस ज्ञान के प्रकाश में ही इंद्रावती जी की आत्मा ने हबसे में स्वयं को बिरया की ज्वाला में झोंक दिया। परिणाम स्वरूप युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हुए और ब्रह्म वाणी का अवतरण शुरू हुआ। इसी क्रम में सागर ग्रंथ की ये वाणी भी उतरी, जिसमें युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हुआ। इसे ही श्यामा जी का सिखाफन कहा गया है। हक इलम सिर लेके वर्णन करूं हक जात, रू मेरी सुख पावही हृदय बसो दिन रात। श्री राज जी के दिए हुए तात्म ज्ञान को शिरोधार्य कर मैं श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। हे श्यामा जी, आप मेरे दिल हृदय में दिन रात निरंतर ही वास कीजिए, ताकि मुझे आत्मिक आनंद प्राप्त हो। प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, इस चौपाइयों में वही बात आ गई जो कही जा रही है कि राजी महाराज यहाँ के मसाले को लेकर वर्णन करा रहे हैं, तो उसमें कोई रहस्य है। क्यों? क्योंकि इसी वर्णन को जब हम आत्मसात करेंगे तो हम परमधाम के वर्णन में पहुंच जाएंगे, परमधाम के स्वरूप में पहुंच जाएंगे। उससे वो केंद्रावती जी कह रही है, मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि मेरी रूहें सुख पाए। यासो रूह सुख पावत और अर्थ रूहें पावे आराम। परमधाम की रूहों को भी इसी वर्णन से सुख मिलने वाला है। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर वो असल स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। कहूं सिखाई रूह अल्लाह की, ले साहिद अल्लाह का नाम। वो कह रहे हैं कि रूह अल्लाह ने मुझे यही सिखाया है। वो भी ऐसा ही वर्णन करते थे, आड़िका लीला करते थे ना धनी देवचंद जी। कितना सुख मिलता था, जबकि दूसरे थोड़ी ही देर में वो आड़िका लीला गायब भी हो जाती थी। जो भी चित्र खींचते थे वो चित्र खींच जाता था। भोजन करने के लिए कृष्ण के रूप में राज्य आते थे। सोने की कभी पतीली दे जाते थे, कभी कहते थे कि खीर जो है में मीठा नहीं है, और डालो मीठा, भाई मीठा कम क्यों डाला है। तो इस तरह की बातें करते थे। तो आड़िका लीला होती थी, दूसरे ही पल में वो स्वरूप गायब भी हो जाता था आड़िका लीला में। फिर भी रूहों को सुख मिलता था उस समय। तो उस समय ज्ञान नहीं आया था। तो अक्षरातीत राजी महाराज रूह अल्लाह के धाम हृदय में बैठकर यही की ही झूठे मसाले को लेकर भी आड़िका लीला करी उन्होंने, रूहों को सुख देने के लिए। ऐसे ही जो झूठे उदाहरण दिए जा रहे हैं हमें सुंदर साथ जी, किस लिए दिए जा रहे हैं? जिससे कि रूहों को सुख मिले, वो उस असल सुख में पहुंच जाएंगे इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़कर। यही बात इंद्रावती जी कह रही है कि मुझसे वर्णन कराया इसलिए जा रहा है क्योंकि रूहों को सुख देना है। अगर राजी महाराज के पास सुख ही सुख है, वैभव ही वैभव है, इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद, उन्होंने किसी को दिया ही नहीं तो फायदा ही क्या है। तो राज्य का तो इश्क ही इसलिए है कि वो अपनी रूहों को लाडे लडाएं और उनको इश्क तक पहुंचाएं। अगर उनको पहुंचाना ही ना हो, इश्क की पहचान करानी ही ना हो, तो फिर राज्य के दिल में इतना गंजानगंज इश्क किसके लिए है? भरा भरा वो कहीं ना कहीं तो छलकेगा ना सुंदर साथ जी। तो इस रूप में वाणी की बूंदों के रूप में छलक रहा है, हम सबको परमधाम और राज्य के असल स्वरूप से जोड़ रहा है और सिखापन दे रहा है। जी। मोमिन दिल अर्थ किया सो अर्थ बसे जित हक, निस्बत मेहर जोश हुक्म और इशक इलम बेशक। मोमनों के दिल को अर्श कहा है, और जहाँ अर्श है वहीं श्री राजी रहते हैं। जिस मोमनों के दिल में श्री राजी महाराज हैं, वहीं जोश हुक्म इश्क और इल्म निश्चित रूप से होते हैं। ए बरकत हक अर्श में तो दिल अर्श केहा मोमिन, तो वर्णन होए अर्श का जो यूं दिल होए रोशन। ये सब बरकतें अर्श में रहती हैं, इसलिए मोमिन के दिल को अर्श का है। जब इस तरह की सब बरकतें दिल में हो तभी परम धाम का वर्णन हो सकता है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो बात मैं कह रही हूँ ना, मतलब जो मैंने अभी कही है, वो इसके भावार्थ में लिखी भी हुई है। पहले तो चौपाई ही पढ़ रही है जो दीदी, कितनी सुंदर है कि मोमिन दिल अर्श क्या है, मोमिनों के दिल को ही राज्य का परम धाम कहा गया है। सो अर्श बसे जित हक। अर्श किसको कहते हैं? जहाँ राज्य महाराज होते हैं। राज्य महाराज के बिना परम धाम थोड़ी बन जाएगा हमारा हृदय। परम धाम कहते हैं उस जगह को जहाँ पे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान हो। अब चाहे वो वाला परम धाम की बात करें या हमारे दिल रूपी परम धाम में, अब राज्य महाराज कहाँ बस गए? हमारे दिल में आके बस गए। अभी उस परम धाम से तो हमारी नजरें हटी हुई हैं सुंदर साथ जी। तो हमारी नजरें कहाँ है इस समय? इस काल माया के ब्रह्मांड में है। और कभी कभी हम अपने हृदय की बैठक में जाते हैं तो हमारे दिल में भी हमारी नजर जाती है।
तो राजी महाराज कहाँ बसे? आज रूह के दिल में बसे। तो रूह का दिल ही तो परम धाम हो गया। सुंदर साथ जी, आपको अपना दिल परम धाम नहीं बनाना है। मैं जो ये जब कभी राजू स्वामी कहते हैं या परमहंस कहते हैं कि आपको अपने हृदय तक जाना होगा, बार बार चितवन करनी होगी, आप जूम की मीटिंग के बाद अपने या उससे पहले अपने दिल की बैठक में जरूर जाएं। यानी कि परमधाम हम जाना चाहते हैं तो राजी महाराज हमारे दिल में बैठे हैं, तो परमधाम कहाँ आ गए हैं? हमारे दिल में ही तो परमधाम आ हो गया। जहाँ राजी वहीं परमधाम, जहाँ राजी बैठे वहीं राजी का घर बन गया। तो परमधाम क्या बन गया? हमारा दिल बन गया। इसलिए वहां जाना जरूरी है। और जब आप वहां जाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या निस्बत भी यहीं पे ही है, मेहर भी यहीं पे ही है, जोश हुक्म और इश्क इल्म बेशक सब कहाँ है? आपके ही। जहाँ राजी होते हैं वहीं तो उनकी निस्बत होती है, वहीं तो रूहें होती हैं, वहीं उनकी मेहर होती है, वहीं उनका हुक्म होता है, वहीं उनका जोश होता है, और वहीं पे उनका इश्क इल्म होता है। तो राज्य से अलग तो रहेंगे नहीं। तो जहां राज्य होंगे वहीं श्यामा जी होंगी, जहां राज्य होंगे वहीं रूहें होंगी, जहां राज्य होंगे वहीं 25 पक्ष होंगे, वहीं बड़ पीपल की चौकी होगी, वहीं यमुना जी होगी, वहीं हौज कौसर ताल होगा, वहीं पुखराज पहाड़ होगा, वहीं मानिक महल होगा, वहीं जवेरों की नहरें होंगी। तो बन गया कि नहीं बन गया आपका दिल परम धाम? राज्य आपके दिल में बैठ गए। अब आप राज्य तक जाओ ना तो कितनी गलत बात है। हम कहते हैं हमें परमधाम जाना है, हमें राज्य से मिलना, और राज्य कहते हैं कहाँ जा रही हो? ऊपर वाले परमधाम में जा रही हो, ऊपर वाले राज्य में जा रही हो। और मैं तो सब कुछ वहां पे भी, जैसे तुम्हें फरामोश किया, मैं भी अपनी सब नजरों को लेकर यहीं आ गया, तुम्हारे दिल में उतर आया हूँ। कहाँ जा रही हो वहां पे? तो कहीं जाना नहीं है सुंदर साथ जी, अपने दिल में ही जाना है। इसीलिए परमहंस बार बार हमें कहते हैं कि एकांत में वास करिए, एकांत में चितवन करिए, एकांत में चितवन करिए। आप अपने दिल की बैठक में जाइए, राज्य से संगम करिए, राज्य से विहार करिए, क्योंकि सारे सुख कहाँ हैं? राज्य अब आपके दिल में आ गए हैं। अब राज्य आए हैं तो अपनी रूहों को कहीं और छोड़ आएंगे, उनको भी वो यहीं ले आए आपके दिल में। श्यामा महारानी को अपने से कहीं अलग जुदा करके छोड़ के आएंगे, उनको भी यहीं ले आए। 25 पक्ष भी वही रहते, घूमने जाना है कहाँ जाएंगे? 25 पक्ष हमारे दिल में ही आ गए। तो इस तरह से हमारा दिल ही परमधाम बना हुआ है सुंदर सा जी। एट इस समय, इस समय से क्या मतलब है कि जब तक ये खेल चल रहा है आपका दिल ही परमधाम। और आप जितना मर्जी बाहर की बैठकों में जाएं, आपको दिल की बैठक में जाना ही होगा। राज्य से मिलन करना है, दूसरों के विचार सुनने के लिए आप जाएं, बैठकों में बैठें, लेकिन अपने दिल की बैठक में जरूर जरूर जाएं सुंदर साथ जी। देखिए मैं भावार्थ पढ़ती हूँ, उसमें कितना सुंदर लिखा है कि इस चौपाई में निस्बत के सुख का भाव ये है कि उसे हमेशा यही अनुभव होता है कि धामधनी पल पल मेरे साथ है। जब दिल की बैठक में चले जाओगे ना सुंदर साथ जी, 100% ये अनुभव होगा कि राजी मेरे साथ ही साथ है। बाहरी रूप से हम्म सोचना कि राजी मेरे साथ है, आंतरिक रूप से राज्य को सोचना है ना कि मेरे साथ है, हमारे दिल में ही, हमारे साथ ही है। महसूस तो करिए कि राज्य मेरे दिल में है। जो कैसे महसूस होता है? जब से यहाँ हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो वो भले चाहे विदेश में हो, रहता कहाँ है? हमारे दिल में रहता है। हम्म और हमें लगता नहीं है कि हम उसके साथ प्रेम की बातें कर रहे हैं, हम उसके साथ प्रेम विलास कर रहे हैं, हम जो भी कर, हमारे साथ रहता है वो हर पल, क्योंकि वो हमारे दिल में बसा होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही तो है, कुछ उससे अलग थोड़ी ना है। ये भी प्रक्रिया राजी महाराज ने तुमको इस मंजिल से ही, काल माया के प्रेम से क्यों गुजारा कि एक दिन वक्त आएगा कि तुम्हें अक्षरातीत से प्रेम करना होगा, तुम्हें उनकी पहचान होगी, तुम्हें उससे प्रेम करना होगा। तो कैसे महसूस करोगे? ऐसे ही महसूस करोगे। तो क्या कह रहे हैं कि धाम धनी पल पल मेरे साथ हैं, वे मेरी प्राण नली से भी अधिक मेरे निकट है। उनके साथ धनी के जोश की लीला होती है। उनके दिल में यही इच्छा होती है कि जो श्री राजी चाहते हैं वह अवश्य पूर्ण होती है। जो राजी चाहते हैं वो कभी पूरा ना हो, ऐसा सुना है कभी? अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिसकी मर्जी के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वो जो चाहे वो नहीं होगा क्या? और वो क्या चाहता है? वो चाहता है अपनी रूहों के साथ प्रेम करना, और वो चाहता है कि उसकी रूहें उस तक, उसके प्रेम तक पहुंचे। तो ये नहीं होगा क्या सुंदर सा जी? 100% होगा। परमहंस पहुंचे तभी तो हमें बताया उन्होंने कि ये होता है। अब कई लोग कहते हैं हमें बरसों हो गए वाणी पढ़ते हुए, कोई ऐसी लीला घटित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपने बाहर बाहर तो बहुत सुना, दिल के अंदर गए ही नहीं कभी। अपने दिल की बैठक में धनी ने कहा है ना। हाँ हाँ, राजी महाराज बानी में लिख के दे रहे हैं, देखो हमें एफिडेविट क्या है, अष्टाम दे दिए उन्होंने, है ना। कहते हैं इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग है,
हैं, अब इंद्रावती जी के थ्रू कहला रहे हैं और उनके पास ही बैठे हैं। पास क्या, वाणी हमारे घरों में है, ये उन धनी का ही स्वरूप है। और वो देखो लिख के दे दिया उन्होंने, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तय प्रेम में रमाड़ू रंग। तो उनको प्रेम में अपने आप खिलाएंगे जो इंद्रावती जी की बातों पर विश्वास करेगा। मतलब इनको अपने दिल में बसाना है, जैसे आज रुचि जी ने बताया है ना, तो हमारे दिल में बैठे हैं। आगे ये कभी बात आई नहीं, हम ऊपर की तरफ मुंह करते हैं भी हाँ इसको पार करा, इसको करा। तो बार बार लिखा तो हुआ है, अर्श ऊपर ना के अर्श क्या मोमिन कलूब। या मेरे को कलूब लगता था, कलूब क्या है, मतलब हमारा कलूब दिल ही हुआ ना, सभी मोमिनों का दिल है। तो प्रेम, इश्क, ईमान, बस दो पर ही तो हैं। प्रेम में रमाड़ू। फिर इंद्रावती जी साथ में ये भी कहती हैं कि भीतर जब आती है, लूला पिंगला साथ इंद्रावती ना छोड़े पकड़ पहुंचावे हाथ। और लिख के दे दिया, फिर भी ना हमारा ईमान पक्का हो तो फिर कैसे हो सकता है। ऐसे चिंतन में तो बैठना ही बैठना है ना। तभी जब वो वहां पर हमारी आत्म को लेके जाएंगे, सब कुछ नूरी, बार बार तो कह रहे हैं तुम मेरे नूर के तन हो, श्यामा जी नूर से हैं, आप श्यामा जी नूर से हैं, तो आत्माएं भी तो नूर से हैं ना। जब ध्यान में आप बैठेंगे, राजनूर भी है ही, चाहे वो इस ब्रह्मांड में आए हैं, तो है तो नूरी ना। तो हम उनके नूर में ही पहले देंगे, तभी उनको देख पाएंगे ना। जैसे यहाँ पे वो क्या आता था, सीरियल आता था, वो कृष्ण जी जब अर्जुन को देने लगे तो पहले उनकी आंखें चुंधिया गई, तो फिर उन्होंने नूरी नजर दी ना। धनी अपनी मेहर से ये नूरी नजर ही तो दे रहे हैं, जो बार बार श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं, अंगों का, भूषण का। देखो कैसे पीठ का वर्णन करवा दिया, छाती का करवा दिया, हर चीज का अंग का वर्णन करवा दिया। ये नूर ही तो है। नूर क्या है, उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, धनी के गुण है। यही साधन है आत्म को। प्रणाम जी। तो आपको हर रूह को इस विश्वास से खड़े होना पड़ेगा कि ये राज्य की चाहना है कि हम राज्य अपने दिल में जाएं और राज्य से, राज्य के प्रेम को पाएं। ये राज्य की इच्छा है। राज्य की इच्छा कभी पूरी ना हो, ऐसा होता है? नहीं होता है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या है ना सुंदर साथ जी, बैठक बैठक में तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन अपने अकेले में, अपने एकांत में नहीं जाते। ये हमें जरूर करना है सुंदर साथ जी। तो अगर आप इसको करेंगे, आप इन सारी बातों को सत्य होते हुए देखेंगे, जो राजी महाराज कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ए बरकत है कर्ज में तो दिल अर्ज कया मोमिन। सारी बरकत जहां आएंगे राजी महाराज, तो अपनी बरकत कहीं और छोड़ आएंगे। बरकत भी उसी को वहीं लाएंगे जहां राज्य होंगे, वहीं बरकत होगी। बरकत क्या होती है? एक मेहर, एक आशीर्वाद होता है। लेकिन जो आशीर्वाद देने वाला है, जो बरकत देने वाला, वो तुम्हारे दिल में विराजमान है, तो बरकत कहाँ फैल जाएगी? बरकत देने वाला ही तुम्हारे दिल में आ गया, तो फिर तो सारी बरकत आई गई ना आपके दिल में। ये बरकत है कर्ज में तो दिल अर्ज कया मोमिन। सारी बरकत तुम्हारे दिल में लेके आए हैं राजी महाराज, इसीलिए मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है। कहा है? तो दिल अर्ज कया मोमिन, इसलिए मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है। सो वर्णन होए अर्श का, जो यो दिल होए रोशन। वो कह रहे हैं आपका दिल इस तरह से रोशन हो जाए, होना है। हर हाल में आपको रोशन करना है। ऑलरेडी रोशन है राजी महाराज के वहां होने से। अब आपको अपने दिल में जाना है। तो जब दो स्वरूप मिलेंगे तो अपने आप रोशन ही रोशन है। जहाँ अक्षरातीत रहेंगे वहां रोशनी नहीं होगी, रोशन ही रोशन हो जाएगा। वो हृदय रोशन हो जाएगा सुंदर साथ। सारे सुख मिलने लग जाएंगे। अपने दिल में जाना है सुंदर साथ जी। इस बात को बार बार गांठी से मार लीजिए, या राज्य के ही नाले से बांध लीजिए, जैसे मर्जी बांधना है बांध लीजिए इस बात को। जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको उससे सुख मिले, जैसे आपको ये बात समझ में आए, आप इसको गांठी मार लीजिए कि अपने दिल के, दिल रूपी अर्श में जरूर जाना है। अपने दिल में, दिल जो कि परमधाम बना हुआ है, उसमें जरूर जाना है। और आप नहीं जाएंगे, आप बाहर बाहर रहेंगे, बाहर बाहर ही सब मीटिंग्स और ग्रुप्स में रहेंगे, तो आप बाहर की बातें सुन पाएंगे। उसमें तो सारे उदाहरण काल माया के ही मिलेंगे ना आपको। जैसे वाणी में काल माया के ब्रह्मांड के उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ इस ग्रुप में 12 लोग, 11 लोग बैठे हैं, तो हम सब जो भी उदाहरण देंगे, कौन से देंगे? कोई वाणी से अलग थोड़ी ना दे देंगे।
जो वाणी में उदाहरण है वही शब्द हम भी इस्तेमाल करेंगे, इससे अलग इस्तेमाल क्या कर लेंगे सुंदर साथी। हम कहेंगे राजी नूरी है, कोई दूसरी रूह कहेगी नूरी है। तो आपको क्या करना है कि इन सारी बातों को सुनना भी है और अपने दिल की बैठक में जाना भी है, ये बहुत जरूरी है सुंदर साथी। ऐसे ही हम लोग चलेंगे। और देखिए क्या कह रहे हैं, एक चौपाई उदाहरण के रूप में यहाँ कही गई है, मैं पढ़ना चाहूंगी, अति सुंदर चौपाई है। महामती कहे ए मोमिनो ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। तुमको लग रहा है कि तुमको इंद्रावती जी का राजी महाराज स्वयं तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं परम नाम की। ये मेहर देखो महबूब की, धनी की मेहर तो देखो, अर्श से उतर आए तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारी कोचिंग लेने के लिए, तुम्हें ट्यूशन देने के लिए। महसूस तो करो हर चौपाई को, कितनी गहरी बात है। अर्श से उतर आए, जिसको पूरा ब्रह्मांड खोज रहा है, अग्नियों में जल रहा है, बर्फों में जल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, फिर भी नहीं मिल रहे। हम कितने पाक पवित्र जीव हैं, हमारे ऊपर आत्म बैठी, और हमारे ऊपर आत्म बैठी तो हम आत्म स्वरूप हो गए। और राजी महाराज वो जो अक्षरातीत सारी ब्रह्मांड का राजा हमको पढ़ाने के लिए यहाँ आ गया, हमारे दिल में आ गया। कितनी बड़ी बात है। महसूस तो करिए इस चौपाई को, महसूस नहीं करेंगे तो कैसे हमें समझ में आएगा। अक्षरातीत पूर्ण पारवम, सारा ब्रह्मांड खोज रहा है, हमारे दिल में आ गया, हमें पढ़ा रहा है। देखो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जूम मीटिंग में बैठ के ट्यूशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हमें लग रहा है हम आप एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कोई हम दोनों एक दूसरे को नहीं सिखा रहे। राजी महाराज ट्यूशन ट्यूटर बन के बैठे हैं, उन्हीं की जुबान है, उन्हीं के ही शब्द है। देखो ना, सारा संसार घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है सारा, तो कौन सा पानी को? धनी अपने खींच के अपनी आत्माओं को ही तो बुलाते हैं ना, उन्हीं को ही ट्यूशन देते हैं, और कोई इसको सुन भी नहीं सकता। ये प्रेम और की आनंद ट्यूशन की है, रूप ये प्रेम की ट्यूशन। प्रेम की ट्यूशन है। फिर से पढ़ रही चौपाई को। मामती का ये मोमनो एक ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, ए मेहर देखो, ए देखो आंखें खोल के, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। राजी महाराज खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तुम्हारे दिल में आके तुमको कोचिंग दे रहे हैं, अभी भी हम ना पढ़े। अच्छा, मैंने ना, मेरे को ऐसा लगता था जैसे सुनते हैं ना वाणी, कोई भी सुनते हैं, ऐसे आपस में सहूर तो नहीं हो पाता था ना। तो एक दिन वैसे ही मैंने मेरे को ना वो चौपाई समझ नहीं आ रही थी, जैसे कलूब है ना, अर्ज किया मोमिन कलूब, तो मैंने ऐसे ही खोला जैसे ही, तो उसमें आया भी सर की ये शुरू हो रही है, तो मैंने वो वैसे ही ज्वाइन कर लिया आपको। तो ये धनी ने खींच के ही मुझको ट्यूब पे बुलाया है ना, को कैसे खोल के बता रही है। और उस दिन से ऐसे लग रहा है कि धनी वाकई हमारे, हम नहीं जाते, वो खुद ही आ जाते हैं हमारे पास, चाहे आपके थ्रू आ रहे हैं। देखो, बोलने बुलाने वाले तो वही है ना, पीछे तो उनकी पावर ही काम करती है ना, पावर सप्लाई वहीं से ही आती है ना, मेन ट्रांसफार्मर से। तो वो बैठे हैं तो वो दे रहे हैं, पल पल हमारे प्रणाम साथ रह जी। रहे हैं। चौपाई में कह रहे हैं पल पल हमारे साथ रह रहे हैं, आप महसूस तो करो। तभी तो वो आपको मार्गदर्शन करते, किसी को कहीं से खींच के लाते, किसी को कहीं से खींच के लाते। आप कहते हैं ये पता नहीं कैसे हो गया, अरे कैसे नहीं हुआ, रज्जी ने किया। पहले अनजाने हम होते हैं ना, तो हम कहते हैं ये पता नहीं कैसे हो गया हमारे साथ, तो हो जाता है क्योंकि राजी महाराज कर देते हैं। प्रणाम जी। आज ही देख लो मेरे साथ क्या हुआ। मैं उठी हूँ, टाइम पे ही उठी हूँ, और लगा कि मतलब राज्य को पधारूं, तो फिर लगा कि सूची जगह बनानी पड़ेगी, इधर कमरे में कहीं देखूं, ये देखूं, करते करते मैंने कहा चल फोन तो खोल लूं। फोन खोला तो फिर लगा कि एकदम से मैं कहा राज जी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, कुछ भी कर दो, पीडीएफ खोल दो कहीं से। और पता नहीं मैं अचानक ही निकाली तो फाइल में से निकल आई पीडीएफ, एकदम ही निकली है। और उसी टाइम फिर आपका सुना, कौन सा प्रकरण भी निकल आया, सारा कुछ हो गया फोन पे बैठे बैठे। मतलब कि वो है तो उन्होंने निकाला, है तो उन्होंने बताया है। जब विश्वास करेंगे तो तभी तो वो प्रकट होते हैं ना। प्रकट तो वो हर पल ही है। वो तो कहते हैं ना आना ना हाँ। जाना, वो तो हर पल है ही है। और हम ही बार बार दुनिया के उधर के मेले में खो के, जब मन के पीछे लग के भूल जाते हैं। वो तो 1 मिनट में उन्होंने निकाल भी दी। मेरे को आपने कहा उसी टाइम निकली। मतलब देख लो, कौन निकालने वाला, कौन पढ़ाने वाला, कौन समझाने वाला।
वही तो हमें लेके बैठ रहे हैं, वही हमें समझा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं हर पल। मतलब कि उनको कहते हैं ना, अपना कहीं जा रहे हैं, पर्स भी भूल जाओ, भले ही भूल जाओ, पर राजी को ना भूले। राजी आप जा रहे हो, राजी आप देख रहे हो, राजी आप खा रहे हो। मतलब हर पल खाते पीते उठते बैठते हर पल वो तो हमारे साथ है ही है, पर हम भूल जाते हैं। वो याद बार बार हमें दिला रहे हैं, कभी कहाँ से कि मैं हूँ दिखला रहे हैं। हम ही मन के पीछे लग जाते हैं, मन कहता ये कर लो। अगर मन की उस टाइम ना सुने तो हम कहते हैं ना, तन का साथ भी ना दे तो वो कहता है, राजी कहते मेरे साथ बैठो, तो हम बैठक में बैठ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। वो तो हर पल कहते हैं भंडारा खोल नहीं, के अब मन बैठे हैं। को उठाते हैं ना मीटिंग में, मीटिंग ना होता है तो 1 घंटा पहले फिर मन को भी चस्का लग जाता है। मन कहता है चल उठ जा, फटाफट नहा ले, ये कर ले तैयारी, जो बच्चों के खाने बनाने पहले पहले बना दो। मन फिर 1 घंटा पहले ही उठा देता है। बस मन ही कहते हैं ना, ईश्वर थे मन ये ही भी सब राजी कुछ है। की नहीं है। हाँ, हाँ जी, फिर जब मन को आनंद आता है ना तो वो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, कहता है चल भाग फटाफट। सही है, तो आनंद ही है ना। रूह को चैन ही नहीं पड़नी जब तक आनंद नहीं मिलना उसको। रूह तो तड़पती है। फिर मन को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि भैया इसने तो मुड़ना नहीं, मेरे को ही मुड़ना पड़ना है। फिर मन मुड़ने लग जाता है अपने आप ही, जब हम उसको पीछे पड़ जाते हैं। प्रणाम जी। ये भी धन नाम जीतना। जीभ को देखिए भी दो स्वाद आना उदाहरण पड़ता आए है। सामने। हाँ जी ममता दीदी आप बताइए। लगे जीभ को भी अब स्वाद आता है। जीभ नहीं टिकता अब। दो उदाहरण सामने आए, एक आशा दीदी ने अपने उदाहरण बताया, एक कृष्णा दीदी ने अपना उदाहरण बताया। ऐसे उदाहरण हर रूह के पास है, खाली आपको उसको जोड़ने की जरूरत है, उसको याद करने की जरूरत है कि किस ढंग से राज्य हमें साथ में ही महसूस हो जाते। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमें लगता है कि हमने तो ऐसा किया नहीं था, कैसे हो गया, धनी ने कर दिया। तो उनके साथ इंसिडेंट हो जाते हैं सुंदर साथ जी ऐसे। तो हम राजी को हमें क्या करना है, अपने दिल में जाकर, आज का संदेश जो है वो हम सबके बीच में यही है कि राजी को अपने दिल में जाके हर पल हर घड़ी हमें महसूस करना है। और जब हम ऐसा महसूस करेंगे तो ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि राजी ही ऐसा चाहते हैं। और जब राजी ऐसा चाहते हैं तो वो झूठ नहीं हो सकता। राजी खुद चाहते हैं हमारे साथ रहना, अकेले रह के करेगा क्या आशिक हमारा। किसको अपना इश्क दिखाएगा। जो आशिक माशूक होते हैं उनको तभी वो इतना नहीं अच्छा लगता। अब इंद्रावती जी को भी जो सिंधी वाणी में जैसे कहते हैं, आजा तू मेरे पास, कहते क्यों, मैं क्यों आऊं, अकेली नहीं आऊंगी। इनको इतना देखो इंद्रावती जी हमारे लिए कर रही हैं, तो हमें